और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन। सलामती आप सबके साथ। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ मोमिनीन, आज हम बड़ी खुशी शादमानी के साथ खुदा बाप का शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे दरमियान फसीलत माप आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द आर्च डायसिस ऑफ लाहौर तशरीफ़ फरमा हैं। हम बिशप साहिब को सेंट कोलम्बस पैरिश के इलाका सेंट पॉल चर्च ग्रीन टाउन में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारे बिशप साहिब हमारे लिए आज की अक़दस यूकरिस्ती कुर्बानी की क़ियादत इस्तिकाम के उम्मीदवारों को इस्तिकाम का साक्रामेंट अता करेंगे। इस्तिकाम का साक्रामेंट कलीसियाई साक्रामेंटों में दूसरा साक्रामेंट है। यह साक्रामेंट मसीही ईमान में मजबूती, ताकत और कुव्वत की अलामत है और मसीही ईमानदारों को गहरे तौर पर कलीसिया से मुंसलिक करता है। इस साक्रामेंट के ज़रिए हम अपने ईमान में बालिग होते हैं। इस साक्रामेंट में उम्मीदवारों को क्रिज्मा के पाक तेल से मसा किया जाता है, जिससे इन पर पाक रूह की मोहर लग जाती है। बिशप साहिब उम्मीदवारों पर हाथ रखते हैं और हाथ रखने की रस्म से उम्मीदवारों को रूहुल कुदस से मामूर हो जाते हैं। इस्तिकाम के साक्रामेंट में हमें जो रूहुल कुदस मिलता है, ये खुदावंद यस्सु मसीह का वादा किया हुआ रूह है, जिसमें खुदावंद यस्सु मसीह कहते हैं कि जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। यही रूहुल कुदस ईद पेंतिकोस्त के मौका पर रसूलों पर नाजिल हुआ और आज इस्तिकाम के साक्रामेंट में ये हमें पाक रूह की नेमतें यानी हिकमत, समझ, मजबूती, ईमानदारी, दीनदारी और खुदा का खौफ हासिल करते हैं। यह साक्रामेंट बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने, मजबूत मसीही ज़िंदगी गुजारने और ईमान की गवाही देने में मददगार साबित होता है। इसलिए आए इन ख्यालात और नेक दुआओं के साथ आज की इस अक़दस यूकरिस्ती कुर्बानी में शामिल हों। तो आए मेरे अजीज़, इस बात के शुरू में गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सके। मैं कादर मतलब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मतलब खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन।
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए असली और अब्दी खुदा, तू हर नस्ल और कौम में अपनी आलमगीर कलीसिया को मुकद्दस करता है। दुनिया भर में हर जगह रूल कुदस की नेमतें तकसीम कर, ताकि तेरी मेहरबानी से इब्तिदाई बशारत के ज़रिए जो काम उनमें शुरू हुआ है वो मोमनों के दिलों में फले, फूले और फैले। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से जो तेरे साथ रूल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। कलाम अक़दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी ज़ुबानें उन्हें दिखाई दीं और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरीं, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुतअज्जब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर और तअज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? बस क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। पार्थी और मादी और इलामी और माबैनुल नहरीन और यहूदिया और कपादूकिया और पैंतूस और आसिया और फरजोया, पम्फूलिया और मिस्र और लूबिया में कैरवान के आसपास के इलाके के बाशिंदे और मुसाफिरीन रूमा, और क्या यहूदी, क्या नौमरीद और करीती और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के अजीब कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और ताज्जुब करके एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। कलाम अक़दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो।
अक़दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंतियों की कलीसिया के नाम 12 बाब 3 से 7 और 12 से 13 आयात। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई रूह कुद्स की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यसू मालूम है, और ना कोई रूह कुद्स के बगैर कह सकता है कि यसू खुदावंद है। बस नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और बरकतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है। लेकिन हर किसी को रूह का ज़हूर फ़ायदा के लिए दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचा बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। पाकलाम का पढ़ा गया हम सब के लिए 22 खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके 14वें बाब में से, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती क्योंकि ना उसे देख, और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम सुनते हैं वो मेरा नाम जानते हैं, बल्कि बाप का जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कहीं, लेकिन वो वकील यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। फजीलत मुआब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेवस, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कलीसिया के इन बच्चों और मोमिनीन को पाक इस्तेकाम का साक्रामेंट अता करें। फादर जी, क्या ये हमारे नौजवान इस काबिल हैं कि इनको इस्तेकाम का सैक्रमेंट दिया जाए? जी हाँ, फजीलत मुआब आर्च बिशप साहिब तमाम मोमिनीन और बच्चों को
इसके बारे में तरबियत दी गई है और वो इस लायक हैं कि इस्तिकाम का साक्रामेंट हासिल करें। तो मेरे प्यारे नौजवानों, मैं खुशी के साथ इस्तिकाम के सैक्रामेंट के लिए आप सबको कबूल करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ। उसी खुदान में मेरे अजीज़ों, शुरू में मैं चंद अल्फाज शुक्रिया के कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपने बड़ी खुशी के साथ आज मुझे वेलकम किया है। ये इबादत सिर्फ़ और सिर्फ इस्तिकाम के लिए ना, ये सैटरडे को इबादत नहीं होती है इधर, तो इस वजह से इतवार की इबादत, लेकिन फिर भी आप लोग आज आए हैं ताकि इस रस्म में शामिल हो। बिशप का डायसिस में होना इस्तिकाम का सैक्रामेंट के लिए, और इन दिनों के दौरान मैं उम्र अपना महसूस कर रहा हूँ, यानी थकावट वगैरह, तो मैंने सिर्फ फ़ैसला किया कि ज़ियारत हो सकते मैं ना जाऊँ, लेकिन इस्तिकाम जहाँ पे फादर्स ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर पहुँचूँगा। तो आज के नाते से मैं फ़ादर मॉरिस, उनके साथ जो उनके फादर्स, इसके साथ जो पास्टरल टीम, सिस्टर्स और स्पेशली बाबूजी का मैं शुक्रिया, और इनके टीचर्स जिन्होंने इन नौजवानों की तैयारी की है, मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब ईमान हमने इनमें तकसीम की है। नौजवानों, आज मैं आपके साथ ईमान पे बात करूँगा। ईमान क्या है? हम अक्सर दफ़ा कहते हैं ना, इबादत के आए हम सब खड़े हो के ईमान का इकरार करें। ईमान का इकरार, ईमान कभी अल्फाज होते हैं कि मैं इन अल्फाजों पर ईमान रखता हूँ, लेकिन ईमान कुछ और भी है। भरोसा, किसी पर एतमाद। एक रशिया में, रूस में ईमान के नाते से इजाज़त नहीं थी कि आप मसीही बने, लेकिन थे वहाँ पे मसीही, और वो चुपचाप सीक्रेट में, खामोशी में वो इबादत करते थे। उनको पता था कि अगर किसी सिपाही ने उनको पकड़ा, इमीडिएटली जेल में, फ़ौरन जेल। लेकिन ईमान क्या है? उन्होंने कहा कि हम फिर भी। तो एक दिन एक छोटे से कमरे में फादर जी लोगों के साथ मिलकर पाकमास कर रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक सिपाही बंदूक के साथ अंदर आया, और उसने अलतार के सामने आके लोगों से कहा, जो भी मसीह पर ईमान नहीं रखते हैं, भागो, तुम्हारे लिए मौका है। उसके बाद मैंने बंदूक चलानी है। लोग डर गए, थोड़े से पीछे जो थे वो भाग गए, लेकिन बाकी कलीसिया बैठी रही। दोबारा मैं कहता हूँ, जो यस्सु पर ईमान नहीं रखते हैं, भागो, मैं इसके बाद फायरिंग शुरू करूँगा। उसके बाद कोई नहीं गया। उसने फिर पीछे जो आदमी खड़ा था, दरवाज़ा बंद करो, और जब दरवाज़ा बंद हुआ, सब लोग मौत के लिए तैयार, डर के मारे। लेकिन अचानक ये सिपाही ने अपना बंदूक अलतार के सामने रखा और फादर जी से कहा, फादर जी नमाज जारी रखो, मैं भी मसीही हूँ, मैं उन स्पाइस को निकालना चाहता था जो जाके खबर देते हैं कि लोग इबादत करते हैं। मेरे अजीज़ों, सोचो कि हम उस बंद कमरे में हैं, एक सिपाही आके कहता है, भागो, जो मसीह पर ईमान नहीं रखते हैं, मैं फायरिंग करूँगा। आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? मैं कहता हूँ मैं तो भागूंगा। और अगर मैं यहाँ पे रहा तो सिर्फ ईमान की वजह से। अगर आप भी यहाँ पे रहे, अपने ईमान की वजह से। अगर ईमान ना हो तो मैं तो भागूंगा, मौका मिल गया, भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन अगर मसीह पर मेरा ईमान है तो फिर मुझे ताकत मिलेगी कि मैं ना भागूं। आज ये सैक्रामेंट ईमान का सैक्रामेंट है, और ईमान वो नहीं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदा पर, यीशु पर, नहीं, वो वाला ईमान नहीं।
आज खुदावन यही पूछ रहा है कि अगर तुम्हें कोई आके बंदूक दिखाए और कहे यस्सु पर ईमान छोड़ो, आप क्या जवाब देंगे? ज़ियारत आजकल चल रही है, मुक़द्दसा माँ की ज़ियारत। तो मैंने आज फैसला किया कि आज मुक़द्दसा माँ के ईमान के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। ईमान हमने दोहराना है, क्योंकि इस मेरे लेक्चर के फ़ौरन बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा और यकीनन आपने सीखा होगा। क्या आप शैतान को तर्क करते हैं? क्या आप जवाब देंगे? लड़के तो कहेंगे नहीं, हम तो शैतान के पीछे चलेंगे। हंस रहे। और फिर मैं दोबारा आपसे सवाल पूछेगा कि आप यस्सु पर ईमान लाते, खुदा पर, यस्सु मसीह पर, रूल कुदस पर। ये हम अपनी ईमान की गवाही देते हैं, गवाही। लेकिन क्या मेरा ईमान मजबूत है? खुदा पर भरोसा है? आज मैं आपके सामने मुक़द्दसा माँ के ईमान के बारे में 3 बातें पेश करूँगा, ताकि उसकी ज़िंदगी को सीखकर हम भी अपने ईमान को मजबूती बनाएं। सबसे पहली बात जो मुक़द्दसा माँ का ईमान था, अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधा ईमान। मुक़द्दसा माँ का अंधा ईमान था। इसका क्या मतलब है? एक आदमी दुकान पे गया अपने बच्चों के लिए रोटी मक्खन वगैरह लाने के लिए सुबह नाश्ता, कि अचानक लोगों ने उसको कहा, भाई मेरे तुम्हारा घर जल रहा है, भागो अपने फैमिली को बचाओ। उधर ही से दुकान से सब कुछ छोड़ के वो भागा और उसका घर जल रहा था। उसने जल्दी से अंदर गया, अपने 2 बच्चों को हिफाजत से बाहर निकला, लेकिन एक बच्चा रह गया। घर जलना शुरू, आग लग गई ठीक ठाक। उसने ज़ोर से अपने बेटे का नाम बुलाया, बेटा बेटा तू कहाँ पर है? लेकिन कुछ नहीं। अचानक बेटे ने टेरेस से, ऊपर से, छत से चीखा, अब्बू मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन नीचे घर इतना जल रहा था कि धुआं से बच्चे को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, नीचे कुछ नहीं। बाप ने बेटे से कहा, बेटा मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ, सीढ़ियाँ सारी जल रही है, छलांग मारो मैं तुम्हें पकड़ूंगा। बेटा ने नीचे देखा, बस धुआं धुआं, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, अब्बू सब जगह धुआं है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं कहाँ पे छलांग मारूं? अब्बू ने कहा, जहाँ से तू है तू छलांग मार, मैं देख सकता हूँ तुझे, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। और बच्चे ने छलांग मारी और वो छलांग मारकर हिफाजत से अपने बाप के हाथों में वो गिर पड़ा और उसकी जान बच गई। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दसा माँ का ईमान ऐसा था, उसको कुछ नज़र नहीं आ रही थी और खुदा उसको कह रहा था छलांग मारो। याद है फरिश्ता जब्राइल जब मुक़द्दसा माँ के पास वो आया, उसने कहा, क्या तू खुदा की माँ बनने के लिए तैयार? और याद रखो, मुक़द्दसा माँ औरत नहीं थी। हमारे बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं, जो बाइबल स्टडी करते हैं, वो कहते हैं मुक़द्दसा माँ की उम्र तकरीबन 12 से 15 साल, 12 से 15 साल तक होगी। और फरिश्ता जब्राइल उनसे कहता है, क्या तू खुदा की माँ बनेगी? और कलाम में साफ लिखा है, वो घबरा गई। भाई क्यों नहीं घबराई? क्यों नहीं घबराएगी? बच्ची थी और उनसे कहा जा रहा था कि क्या तू खुदा की माँ बनेगी? और मुक़द्दसा माँ घबराहट में उसने कहा, ये कैसा होगा? और फिर फरिश्ता ने कहा कि ये रूल कुदस से तू हामला हो। और फिर इसको एक निशान भी दिया कि तेरे कज़न एलिज़ाबेथ वो भी बच्चे से हामला। वो जो सब कहते थे कि वो बांझ है, अब उसके पास बच्चा है। और फिर मुक़द्दसा माँ ने क्या कहा? कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सब धुआं धुआं। फिर भी मुक़द्दसा माँ ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफ। इसको अंधा ईमान, ब्लाइंड फेथ कहते हैं। खुदा हमें अपनी ज़िंदगी में अक्सर दफ़ा ब्लाइंड फेथ मांगता है, अंधा ईमान। क्या भरोसा रखते हो? हाँ। आपने कहना हाँ,
मुझे समझ नहीं आती है, लेकिन खुदा मुझे पता है अगर तुझ पे मैं भरोसा रखूं मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। मुझे याद है मैं मलीर में काम करता था मॉडल कॉलोनी में। एक दिन एक बंदे ने, मैं उनके घर में विज़िट पे गया था, उसने हाल ही में अपने बच्चों की शादी की, तो उसने कहा बिशप जी मैं कोई एक बात बताऊं। मैंने बोला बताओ। कहते बच्ची की शादी से पहले 3 महीने पहले मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, पैसे थे ही नहीं, फिर भी हमने डेट वगैरह सब कुछ, शादी के सब इंतज़ामात मैंने हाँ कर दिया। और मुझे पता नहीं, बस मेरा और मेरी बीवी का भरोसा खुदा पर था कि वो सब कुछ सेट कर देगा, सब कुछ मुहैया करेगा। और बिशप जी हमने बड़ी धूमधाम से अपनी बच्चे की शादी की है, बड़े खर्चे किए हैं। मुझे पता नहीं कहाँ से ये खर्चा हुआ, पैसे कहाँ से आए मुझे पता नहीं। लेकिन अब शादी के बाद हमारे पास फिर भी 2 लाख बच्चे हैं। ये सब उसका कमाल। ये है अंधा ईमान। और मुकद्दसा माँ हमें सिखाती है कि ईमान का मतलब उस वक्त खुदा पर भरोसा रखना जब रास्ता नज़र नहीं आता है, धुआं है, कुछ समझ नहीं आता मैं आगे क्या बढ़ूं कि ना बढ़ूं, मुझे डर लग रहा है। अंधा ईमान, आगे बढ़ो, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए खुदावन जो तेरा कॉल है मैं करूंगी। दूसरा पैगाम मुकद्दसा माँ सिखाती है कि जिसका ईमान यस्सु पर है वो सलीब का रास्ता चलता है। ये याद रखो, खुदावंद यस्सु ने साफ पहले कहा था मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ। यस्सु ने कहा अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो। मुकद्दसा मान भी ईमान के नाते से हमें याद कराती है, ईमान का मतलब अपनी सलीब उठाकर यस्सु के पीछे चलना। यहाँ पे मैं अपने फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी की ज़िंदगी और उसके अल्फाज याद करना चाहता हूँ। हमारे फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी ने आसिया बीबी जिस पर ब्लास्फेमी का फतवा दिया गया था उसको सज़ाए मौत सुनाई गई, पर शहबाज भट्टी ने बड़ी बहादुरी के साथ कहा कि ये इसके साथ बेइंसाफ़ी है, ये बेकसूर है। दहशतगर्दों ने फ़ोन करके धमकियों के साथ उसको कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और शहबाज भट्टी जानता था कि क्योंकि उसने आसिया बीबी के लिए अपना आवाज़ उठाया था उसको शहीद मौत का सामना करना पड़ेगा। मरने से कुछ दिन पहले उसने बीबीसी रिपोर्टर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने ये बात कही, मैं सलीब के मायने जानता हूँ और अगर आसिया बीबी के लिए मुझे मरना भी पड़े मैं तैयार हूँ। और कुछ दिन बाद उसको शहीद कत्ल किया गया। मैं सलीब के मायने जानता हूँ। ये जुमला मेरे लिए, बिशप के लिए बड़ा सबक आमोज़। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, बेनी क्या तुम्हें अभी तक सलीब के मायने तू जानता है? मुकद्दसा माँ जानती थी। याद करो जब उन्होंने छोटा बच्चा हैकल में लेके गया शमाउन नबी के सामने, तो शमाउन ने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर मुकद्दसा माँ की तरफ देखकर कहा, और देख तेरे अंदर से, तेरे दिल के अंदर से एक तलवार गुजरेगी। मुकद्दसा माँ ने इस बातों को अपने दिल में हिफ्ज़ करके गौर करने लगी कि इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर से एक तलवार गुजरेगी। और जब वो सलीब के तले खड़ी थी, उसका बेटा सलीब पर अपनी जान दे रहा था, उस वक्त उसको समझ आ गई कि एक तलवार तेरे अंदर से गुजरेगी। ईमान का मतलब सलीब का रास्ता है। डिएट्रिच बॉनहोफर, ये एक प्रोटेस्टेंट थियोलॉजियन है, उसने खूबसूरत अल्फाज कहे जो मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। वो कहता है कि जब भी खुदा किसी को बुलाता है, और आज
मैं आपको मसा करके बताऊंगा कि खुदा ने आपको बुलाया है। जब भी खुदा किसी इंसान को बुलाता है, उसे अपनी मौत की दावत देता है। When God calls a man, he bids him come and die. ये दावत है कि जब खुदा किसी इंसान को बुलाता है, उसको अपनी मौत की दावत देता है। और शबाज भट्टी कहेगा बिल्कुल दुरुस्त, मैं ये बात समझता हूँ, खुदा ने मुझे बुलाया है सलीब के लिए। याद रखो, खुदा ने आपको ये नहीं बनाया कि खूबसूरत घर, आईफोन 17 चल रहा, 18 चल रहा, पता नहीं, आईफोन 17 के साथ घूमना और दिखाओ कि ये देखो मैं मसीह हूँ। नहीं, अगर मसीह है तो सलीब, ये मैं मसीह हूँ, सलीब। और मुकद्दसा माँ याद दिलाती है ईमान के नाते से। ईमान का मतलब हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर चलना। और तीसरी बात, मुकद्दसा माँ हमें कहेगी प्रैक्टिकल तौर पर हर रोज़ खुदा की मर्ज़ी करना, हर रोज़ खुदा की मर्ज़ी करना। याद हो इसका मतलब क्या है, हर रोज़ खुदा की मर्ज़ी करना? मैं एक कहानी बताता हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया नहीं पहले। ये कपिल शर्मा शो में एक बंदा आता है, सिद्धू जी। तो सिद्धू जी एक दिन अपनी ज़िंदगी की कहानी बताता है। कहने लगा कि पहली दफ़ा मैंने काम किया और मेरी पहली सैलरी आ गई, तकरीबन 15,000 या 12 या 15,000। तो वो कहने लगा कि मैंने सोचा कि मैं क्यों अपने दोस्तों को पार्टी दे के इस पहले सैलरी को ज़ाया करूं। नहीं, मैं ये अपनी पहली सैलरी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो उसने फ़ैसला किया कि मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता, मैं उनके पास जाके सिस्टर जी को दूंगा कि इस पैसे से कुछ अच्छे काम अपने कॉन्वेंट के लिए करना। तो वो निकला, सिस्टरों के कॉन्वेंट पे आया और खटखटाया। एक सिस्टर आई, वो कहने लगी मदर से मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बैठे यहाँ पे। थोड़ी देर में एक सिस्टर आई, वो कहने लगा वो बिल्डिंग देखा है, वहाँ पे मदर हैं, आप जाएं। वो गया और उस बिल्डिंग पे लिखा था हाउस ऑफ द डाइंग, वो जो मरने के करीब है उनके लिए वो घर था। सिद्धू जी बताए कि जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि एक सबसे पहले एक बू मेरे नाक पर पहुंचा कि मैंने उसको बर्दाश्त कर नहीं सका। और मैंने देखा कि सिस्टर्स वहाँ पे बूढ़ों के ज़ख्म की देखभाल कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, लेकिन उनसे इतनी बू आ रही थी कमरे से कि वो उल्टी महसूस करने लगा। एकदम उसने दरवाज़ा बंद करके खुली हवा में सांस लेने लगा और सोचने लगा, वाह यार, ये सिस्टर्स किस तरह उसमें काम करते हैं, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे से तो उल्टी हो रही। मदर आ गई। मदर ने कहा चले मेरे दफ्तर के पास। वो दफ्तर में गई और फिर सिद्धू जी ने बड़े जोश के साथ पैसे निकाल के सिस्टर जी के सामने रखा। सिस्टर जी, ये मेरे पहली कमाई है और मैंने सोचा कि दोस्तों पर ज़ाया करने के बजाय आपको दूं, क्योंकि यकीनन आप इस पैसे से बहुत अच्छे काम कर सकते। और सिद्धू जी बताते कि मदर तो मेरे पैसे की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस मेरी आंखों में देख रही थी। और फिर मदर ने ये एक जुमला कहा जिसको सिद्धू जी कहते मेरी सारी ज़िंदगी हिल गई। और मदर ने सिद्धू जी से कहा, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं, क्या आप यहाँ आके मेरा हाथ बटा सकते हैं, इन लोगों की खिदमत कर सकते हैं? सिद्धू जी कहते मेरा दुनिया हिल गया, अर्थ शैटरिंग डे, मेरी तो ज़मीन हिल गई। और कहने लगा कि उस दिन मुझे समझ आ गई एक बहुत अहम बात, कि दुनिया को तब्दील करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, दुनिया को तब्दील करना है तो मेरी ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ो, मुकद्दसा माँ यही बात आज हमारे सामने याद दिलाती है कि अगर उसने दुनिया में कुछ असर लाया वो इसलिए क्योंकि उसने खुदा की मर्ज़ी की। और याद करो, कानाए जलील शादी के ब्याह में जब मैं घट गई, सबसे पहले मुकद्दसा माँ को महसूस हुआ कि मसला है, सबसे पहले।
और वो चुपचाप अपने बेटे के पास गई और कहा, मैं ख़त्म हो गई। और यीशु ने क्या जवाब दिया? "ए औरत, मेरा तेरा क्या काम? अब हनूस मेरा वक्त नहीं आया, अब तक मैं नहीं बुला गया हूँ ताकि मैं अपने आप को जाहिर करूँ।" मुकद्दसा माँ खामोश रही है, मैंने बेटे को कह दिया, उसने करना ही है। और फिर वो नौकरों के पास, और हम नौकर हैं, वो नौकरों के पास जाके उसने कहा, जो मेरा बेटा कहता है वो करो। बस उसने ये हुक्म दिया, जो मेरा बेटा कहता है वो करो। मेरे अजीजों, आज मुकद्दसा माँ भी हमें यही कहती है, जो मेरा बेटा कहता है वो करो, खुदा की मर्जी करें। क्योंकि मुकद्दसा माँ की सारी जिंदगी इसी पर थी। देख, मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक। और खुदा की मर्जी ने उसे सलीब तक लेके गया। मुकद्दसा माँ चलती रही, सलीब तक चलती रही और खुदा की मर्जी करती रही। आज मेरे अजीज़ नौजवानों, मुकद्दसा माँ के ईमान को याद रखें। और आज जब आप इस्तिकाम का सैक्रमेंट हासिल करेंगे, दुआ करें कि आपका ईमान मुकद्दसा माँ के ईमान की तरह हो। पहले नंबर पर ब्लाइंड फेथ, अंधा ईमान, कि अगर मुकद्दसा माँ सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो कहती थी कि देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, जो खुदा की मर्ज़ी मैं करूँगी। दूसरे नंबर पर ईमान से हर रोज़ सलीब उठाकर यस्सु के पीछे चल रहा। और तीसरे नंबर पर हर वक्त खुदा की मर्ज़ी करना। खुदावंद आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। अभी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो नौजवान जो आज इस्तिकाम हासिल करेंगे वो अपनी जगह पे खड़े हों। हमारे कुछ बालिग लोग भी हैं, वो भी खड़े हो जाएं ताकि अब इस रस्म को अदा करें। इस रस्म में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है बपतिस्मे वादों की तजदीद। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके वालिदैन ने फादर जी के सामने, कलीसिया के सामने आकर कहा कि हम इस बच्चे को बपतिस्मा देना चाहते हैं और हम इसके लिए वादे लेंगे, हम इसको शैतान से दूर और पाक तसलीस के खुदा पर ईमान लाएंगे। हम आज अपने वालिदैन के लिए हम शुक्रिया कहते हैं, लेकिन आज आप यहाँ पे खड़े हैं ताकि आप अपने ईमान की दिफा करें कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद अपने आप को मसीही कहला सकता हूँ। तो इस वजह से मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा और आपने बुलंद आवाज़ में इसका जवाब देना है। उसके बाद मैं अपने हाथ ऊपर फैलाकर दुआ करूंगा, फादर जी भी होंगे। हम याद करते हैं कि जब शागिर्द और मुकद्दसा माँ उस बंद कमरे में थे, तो जब वो रूल कुदस के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो क्या हुआ? वो दुआ कर रहे थे। तो जब हम भी अपने हाथ आपके ऊपर फैला के दुआ करेंगे, उस वक्त आपने बड़ी संजीदगी के साथ अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़कर खुदा से तलब करनी है कि ए खुदा, अपना पाक रूह मेरे ऊपर भेज ताकि मैं तेरा अच्छा शागिर्द बनूं। और फिर तीसरे नंबर पर जब मैं आपको पाक करिश्मा से मसा करूंगा। जब भी खुदा किसी को चुनता था तो करिश्मा के तेल से, जैतून के तेल से उनको मसा करता था। जब मैं फादर बना तो मेरे हाथ, हमारे पहले कार्डिनल थे, कार्डिनल कडेरो, उन्होंने मेरे हाथ ठीक ठाक मसा किया और उसने कहा, बेनी, तेरे हाथ मसा किए गए हैं ताकि तुम लोगों के लिए खुदा का पाक बदन दे सको। जब मैं बिशप बना तो फिर वही करिश्मा का तेल जिससे मैं आपको मसा करूँगा, वो करिश्मा का तेल मेरे सर पे डाला गया। और उस वक्त जो बिशप साहब आए थे उसने कहा, बेनी, याद रखो कि तुम अब इस मसीही कौम के चरवाहा बन गए हो, तुमने इनकी देखभाल करनी है। आज जब मैं आपको मसा करता हूँ तो मैं आपको भी कहता हूँ कि सिर्फ बेनी मसाशुदा नहीं, फादर मॉरिस जब मसाशुदा नहीं, आपको भी खुदा ने मसा किया है बड़े बड़े काम करने के लिए। और इस दिन को आप भूलना नहीं, क्योंकि आपने भी फिर बाद में फादर जी को कहना है कि मैं मसाशुदा हूँ, मैं कलीसिया में कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी खिदमत पेश करना चाहता हूँ ताकि इस कलीसिया का अहम फर्जंद बन। तो आए
अब हम इस 3 रस्मों के लिए अपनी तैयारी करें। मेरे अजीजों, बपतिस्मे के दिन आपके वालिदैन ने कलीसिया के सामने वादा किया कि वो आपको शैतान से दूर रखेंगे और पाक तसलीस के खुदा पर आपका ईमान लाएंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आपको ईमान दी है। लेकिन आज आप यहाँ बिशप के सामने, फादर जी के सामने खड़े हैं ताकि आप इसी ईमान की दिफा और गवाही दें। लिहाजा मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ और आप इन सवालात के बुलंद आवाज़ में जवाब दें। क्या आप शैतान और उसके सब कामों और उसके सब खोखले वादों को तर्क करते हैं? जी हाँ, हम तर्क करते हैं। क्या आप खुदा कादर मतलब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, ईमान रखते हैं? क्या आप यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद, जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, मसलूब किया गया, मर गया और दफन किया गया, मुर्दों में से जी उठा और आप बाप के दाहिने हाथ बैठा है, क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप रूल कुदस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला, जो ईद पेंटिकॉस के रोज़ रसूलों पर नाजिल हुआ और जो आज आपको इस्तिकाम के सैक्रमेंट में दिया जाएगा, ईमान रखते हैं? क्या पाक कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं? हमारा ईमान यही है, यही कलीसिया का ईमान है। हम फ़ख्र के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह में इस ईमान का इकरार करते हैं। आमीन। अभी हम अपने रस्म के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं, जिसमें हम आपके ऊपर अपने हाथ फैलाकर आपके लिए दुआ करेंगे। आइए इस वक्त संजीदगी के साथ खामोशी में आप भी अपनी तैयारी करें, अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद और रूल कुदस के लिए तलब करें। मेरे अजीज़ों, बपतिस्मे के वसीले से हमारे खुदा बाप ने अपने उन चुने हुए फ़र्जंदों को अब्दी ज़िंदगी में असर नौ पैदा किया है। आए हम अपने आसमानी बाप से दुआ मांगे कि इन पर अपना रूल कुदस नाजिल फरमा कर अपने इन फ़र्जंदों को रूह की नेमतों से मुस्तहकम करे और उन्हें मसा करते हुए खुदा के बेटे की हम शक्ल बनाएं। ए कादर मतलब खुदा, हमारे खुदावन यीशु मसीह के बाप, तूने पानी और रूल कुदस के वसीले से अपने इन फर्जंदों को गुनाह की गुलामी से आज़ाद करके इन्हें नई जिंदगी अता की है। इन पर अपना रूल कुदस नाजिल फरमा, जो उनका मददगार और रहनुमा हो। इन्हें हिकमत, फहम, मशवरत और मजबूती, इल्म और दीनदारी की रूह इन्हें अता कर। इन्हें अपनी हजूरी में हैरत और खौफ खुदा की रूह से मामूर कर दे। हम ये दुआ मांगते हैं मसीह खुदावन के वसीले से। और अब हम अपनी इबादत की इस रस्म के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपका नाम लेकर आप पर करिश्मा के तेल से आपके माथे पर सलीब का निशान बनाकर मैं कहूँगा, रूल कुदस की नेमत से बामहर हो। आपका जवाब आमीन। क्या? आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। ठीक है, तो जिस तसलसल में आपने प्रैक्टिस की है, आए अब हम इस सैक्रमेंट को अदा करें।
बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। ए रूहे पाक तेरा, ए रूहे पाक तेरा, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक तेरा। जज्बा करता रसूलों सा, जज्बा करता रसूलों सा, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों सा। ए रूहे पाक तेरा, ए रूहे पाक तेरा, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक तेरा। आजा, आजा, रूहे पाक, आजा, आजा, मेरे इस वीराने दिल, मेरे इस वीराने दिल, उजड़ी चौक बसा जा, जा, रूहे पाक, आजा, आजा, रूहे पाक। तेरी लोड़ जरूरी मैनू, अपनी बख्श ममूरी मैनू। तेरी लोड़ जरूरी मैनू, अपनी बख्श ममूरी मैनू, अपनी बख्श ममूरी मैनू। समा जा, जा लूलू विच, समा जा, जा मेरे इस वीराने दिल, मेरे इस वीराने दिल। उजड़ी चौक बसा जा, जा, रूहे पाक, आजा, आजा, रूहे पाक। कुवत दा लबास पहना के रूदी, हाथ तलवार फड़ा के। कुवत दा लबास पहना के रूदी, हाथ तलवार फड़ा के, रूदी हाथ तलवार फड़ा के। मेरा मान वधा जा, जा मेरा मान वधा जा, जा मेरे इस वीराने दिल, मेरे इस वीराने दिल। उजड़ी चौक बसा जा, जा, रूहे पाक, आजा, आजा, रूहे पाक। जोश ईमान सच्चाई दे दे, इल्म ते अकल तनाई दे दे।
जोशीमान सच्चाई दे दे, इल्म ते अकल दनाई दे दे, इल्म ते अकल दनाई दे दे। नजरे करम दी पा जा जा, नजरे करम दी पा जा जा, मेरे से वीराने दिल दी, मेरे से वीराने दिल दी। उजड़ी चौक बसा जा जा, रूहे पा जा जा, रूहे पा। तालब दी ये मिन्नत मन के आजा, शक्ल कबूतर मन के। तालब दी ये मिन्नत मन के आजा, शक्ल कबूतर मन के आजा, शक्ल कबूतर बन के। आई के चल के वफा जा जा, आई के चल के वफा जा जा, मेरे से वीराने दिल दी, मेरे से वीराने दिल दी। उजड़ी चौक बसा जा जा, रूहे पा जा जा, रूहे पा। तेरी लोड़ जरूरी मैनू, अपनी बख्श ममूरी मैनू। तेरी लोड़ जरूरी मैनू, अपनी बख्श ममूरी मैनू, अपनी बख्श ममूरी मैनू। लूलू विच समा जा जा, लूलू विच समा जा जा, मेरे से वीराने दिल दी, मेरे से वीराने दिल दी। उजड़ी चौक बसा जा जा, रूहे पा जा जा, रूहे पा। रूह जुम्बिश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बिश करता है, रूह जुम्बिश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बिश करता है। अपने ही लोगों पर रूह जुम्बश करता है। रूह जुम्बिश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बिश करता है, रूह जुम्बश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बिश करता है। पाक रूहे पाक, पाक रूहे पाक, पाक रूहे पाक, पाक रूहे पाक। रूह जुम्बिश करता है, हालेलुया, रूह जुम्बिश करता है।
रूह गहरे भेदों को बयान करता है, रूह गहरे भेदों को बयान करता है। हम दुआ करते हैं मेहरबान बाप हमारे पैरिश को बरकत दे। आज हमारे चुपाने आला आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेवस का हमारी कलीसिया में आना हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए और ख़ासकर हमारे इन मोमिनीन के लिए जिन्होंने आज पहली बार पाक इस्तेकाम का सैक्रामेंट लिया है बिशप साहब के हाथों से, वो पाकरू में मसा हो जाएं। अजीज़ो दुआ करें। हम दुआ करें पापा आज़म लियो 14वें, तमाम बिशप साहिबान, तमाम काहिन साहिबान, सिस्टर साहिबात और मुबशरान इंजील के लिए कि प्यारा खुदावन उनकी रहनुमाई करे ताकि ये दुनिया में तेरी मोहब्बत, अमन और सच्चाई का पैगाम पहुँचाएँ। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। उन सब बच्चों, नौजवानों और बालिगों के लिए दुआ करते हैं जो आज इस्तेकाम का साक्रामेंट हासिल कर चुके हैं कि खुदा उन्हें अपने रूहुल कुदस से भर दे ताकि वो ईमान में मजबूत रहें और अपनी ज़िंदगियों से खुदा की तमजीद करें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इन तमाम वालिदैन और ख़ानदान के लिए जिन्होंने उन बच्चों की खुश नुमा की और मेहरबान खुदा इन्हें मोहब्बत, सब्र और बेशुमार नेमतों से भर दे ताकि वो अपने घरानों की खुदा की हजूरी का मकसद बन सकें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। सेंट कोलम्बन पैरिश के लिए कि मेहरबान खुदा इस पैरिश को मोहब्बत, इत्तेहाद और खादमियत का गहवारा बनाए रखे ताकि पास्टरल टीम और तमाम मोमिनीन खुदा के फ़ज़ल से भरे रहें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मुल्क पाकिस्तान के लिए कि मेहरबान खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन व इंसाफ और इत्तेहाद का गहवारा बनाए और सब लोगों को बाहमी एहतराम और इत्तेहाद के साथ जीने का फ़ज़ल अता फ़रमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ख़ास दुआ करते हैं फजीलत माप आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रेविस के लिए कि जिनकी मौजूदगी से हमारे पैरिश के बच्चों ने आज इस्तेकाम का साक्रामेंट हासिल किया है। प्यारा खुदावन इन्हें अच्छी सेहत तंदरुस्ती अता करे ताकि इनकी क़ियादत में पाकिस्तानी कलीसिया तरक्की करती जाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह ताकत तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। की सौगात लेकर आते
तेरे सामने हाजिर होकर करते हैं इकरार सभी। तेरे सामने हाजिर होकर करते हैं इकरार सभी। लाचारी मायूसी नालों तारीफ करना अच्छा है। अज़ीज़ व दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे नहीं बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा रूहुल कुद्दुस की आग ने तेरे बेटे के शागिर्दों को जोश से भर दिया था, बख्श दे के इससे ये नजराने भी पाक और मुकद्दस बने जो हम तेरे हुजूर पेश करते हैं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के अमर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करे। हर ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक तू मुनासिब इंतज़ाम करके हैरान कुन तरीके से अपनी कलीसिया की हिदायत करता है। तू रूहुल कुद्दुस की कुदरत से अपनी उम्मत को लगातार मदद करता है ताकि वो हमेशा प्यार से तेरी खिदमत करे, मुसीबत के वक्त तुझसे इल्तिमास करे और खुशी के वक्त वाजिब शुक्र अदा करे।
मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जिसे दोनों जहान मुबारक कहते हैं और जिसकी अज़मत फरिश्ते और मुकर्रब फरिश्ते लगातार ये कहते हुए बयान करते हैं। आए खुदावंद के आखिरी खाने को याद करने के लिए हम अपनी तैयारी करें। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने आज रोकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपने कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14वें, हमारे बिशप बैनी मारियो ट्रेविस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। ऐ खुदा, अपने बंदे बंदियों पर नज़र कर जिसे तूने इस दुनिया से बुला लिया है। बख्श दे जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ हों। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को अपनी रोशनी में कबूल कर। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कवारी मरियम, उसका मुबारक शोहर मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मतलब खुदा बाप को रूल कुदस की वादानियत में खामले इज्जत और ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आमीन। आए मेरे अजीज़, हम खड़े होकर अपनी निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श,
और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने बारिक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। सलामती आपके साथ हो, सलामती आपके साथ। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाया जाना पाक शागिल वाल को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान देकर रूह कुदस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी। मुझे अपने पाक बदन खून के जरिए हर गुनाह हर बदी से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्जी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा न होने दे। ये है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखें। आमीन। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे।
ए खुदावंद हमारे खुदा, अता करके हम तेरी नेमतें पाकर इनसे फ़ायदा भी उठाएं और हमेशा तेरी इस रूह की तासीर से जोशीला रहें जो तूने हैरान कुन तरीके से अपने रसूलों पर नाज़िल फरमाई, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आपका जवाब आमीन में। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करे। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। और कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती और खुशी के साथ बैठे रहे। खुदा का शुक्र हो।